बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ एक वाकया शेयर करेंगे। वाकया कुछ यूं है कि एक बादशाह अपने महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। इसी दौरान बादशाह की नज़र महल के नज़दीक एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि ये औरत कौन है। बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर इस औरत के हुस्न जमाल का जादू सा छा गया था। बादशाह इस हसीनो जमील औरत तक पहुंचने के तरीके सोचने लगा। इसने अपने गुलाम फिरोज को बुला भेजा। जब फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह कहने लगा, फिरोज, हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ, और हाँ, इसके खत का जवाब भी साथ ही लेते आना। चुनाचा फिरोज इस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र के सामान की तैयारी करने लगा। रात गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंच गया और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटकाने लगा। फिरोज की बीवी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन है? बादशाह कहने लगा, तुम्हारे शौहर का मालिक। और बादशाह, फिरोज की बीवी ने यह सुनकर दरवाजा खोल दिया। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी बादशाह को अपने घर देखकर बहुत हैरान हुई और बादशाह हजूर से अपने घर तशरीफ लाने की वजह दरियाफ्त की। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी एक नेक और समझदार खातून थी। बीवी ने बादशाह का मतलब समझते हुए कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने में मुझको खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ और तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। फिरोज की बीवी कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं। फिरोज की बीवी ने बोला, बुजुर्ग कहते हैं कि शेर अगरचा जितनी भी भूख में हो लेकिन वो कभी मुर्दार नहीं खाता, और बादशाह सलामत, आप तो उस कटोरे में पानी पीने आ गए हैं जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बहुत शर्मसार हुआ और इसको उसी जगह छोड़कर वापस चला गया, लेकिन जल्दी में अपना रुमाल वहां ही भूल गया। ये तो सब बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने मुझे दिया था वो तो मैं घर ही भूल आया हूँ। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से हाथ निकालते वक्त इसकी नजर बिस्तर पर पड़े बादशाह के रुमाल पर पड़ी, जो बादशाह जल्दी में भूल गया था। ये देखकर फिरोज का सर चकरा गया और वो समझ गया कि बादशाह ने सफर पर इसको किस लिए भेजा है, ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज खत को लेकर चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आ गया। इनाम के तौर पर बादशाह ने इसको चंद अशरफियां इनायत फरमाई। फिरोज अशरफियां लेकर बाजार गया और अपनी बीवी के लिए कुछ कीमती सामान और कुछ कपड़े खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या लाए हो? तो फिरोज कहने लगा, बादशाह ने इनाम दिया है और ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। बीवी तैयार हो गई और शौहर के साथ अपने वालिदैन की तरफ रवाना हो गई। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और एक माह गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलवाया। कुछ दिन ही गुजरने के बाद इसके साले इससे मिलने आ गए और कहने लगे, हम तुमको अपनी बीवी से नाराजगी की वजह पूछने आए हैं, या फिर तुमको काजी के सामने पेश करें। फिरोज कहने लगा, जैसा तुम लोग बेहतर समझो, लेकिन मेरे जिम्मे इसका कोई ऐसा हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। बिलाखिर वो अपना केस लेकर काजी के पास चले गए। काजी ने फिरोज को बुला भेजा। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, हमने फलों से भरा बाग इस आदमी के हवाले किया था। इसने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा गया और दरख्त काट दिए। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जा हुआ और फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था उससे बेहतर हालत में मैंने इनको वापस कर दिया है। काजी अब इन भाइयों की तरफ मुतवज्जा हुआ। उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इस बाग से वापस करने की वजह पूछ सकते हैं? काजी कहने लगा, हाँ जरूर,
क्या कहते हो फिरोज? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ और नफरत की वजह से नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसलिए छोड़ रहा हूं कि एक दिन मैं बाग में दाखिल हुआ। मैंने वहां शेर के पंजों के निशान देखे। बस मुझे खौफ हुआ कि शेर कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैंने शेर की इकराम की वजह से बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाकर ये सब बातें सुन रहा था, सब समझ गया और कहने लगा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह उसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो ना तो कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका। वहां थोड़ी देर रुका और वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवार नहीं देखी। और केस बर्खास्त हो गया। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना किसी और को कि असल माजरा क्या है। तो ख़वातीनो हज़रात, हम आपसे एक वाक़या शेयर करते हैं कि एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको जिंदा संसार किया जाए, मुझसे जना सरजद हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुंह फेर दिया और कहने लगे, जाओ, नहीं हुआ। वो बोलता, मैंने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ जाओ, कोई नहीं किया। वो एक बार फिर बोला, हजूर, मैंने किया है। इस तरह वो 4 दफा बोला, मैंने किया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जान बख्शवाना चाही और कहा कि कहीं ये नशे में तो नहीं। अगर इसी तरह भी ये मसला हल ना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रास्ता इख्तियार फरमाया और कहा, भाई ये पागल तो नहीं। कोई एक आदमी कहता ये पागल है तो आप उसे उठा देते। फिर कहा, कहीं ये नशे की हालत में तो नहीं। अगर एक आदमी भी गवाही दे देता तो आप उसे उठा देते। जब उसे कहा गया कि ये पागल तो नहीं, तो उसने कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा चलो, अल्लाह का हुक्म पूरा करो। इससे पहले इसने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, मुझसे गुनाह सरजद हो गया है। तो उन्होंने कहा, तौबा करो और चुप करो। फिर उसको करार ना आया तो उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, मुझसे गुनाह सरजद हो गया है। तो उन्होंने कहा, तौबा करो और चुप करो। फिर भी इसे इत्मीनान ना आया तो ये साबिर बिन हसास के पास गया और उन्होंने कहा, जाओ अल्लाह के नबी के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबिर को गिला किया कि तुम इसको मेरे पास ना भेज दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा किसी चोर के हाथ कटने पर भी रोने लगे। तो जी सामीन, इसी तरह हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, एक बीवी या खामद का होना किसी जन्नत से कम नहीं, मगर शक की एक छोटी सी चिंगारी आपके लिए बसे बसाए घर को तबाह कर देती है। ख़वातीनो हज़रात, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में रिश्तेदारी तोड़ने की शदीद मज़म्मत बयान की गई है। चुनाचा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, और वो जो अल्लाह का अहद इसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं, वो जिसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद पैदा करते हैं, इसके लिए लानत ही है और उनके लिए बुरा घर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में रिश्तेदारी तोड़ने वाला होता है उस पर रहमत नहीं उतरती। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस गुनाह की सज़ा दुनिया में जल्द ही दी जाएगी और उसके लिए आखिरत में भी अजाब रहे, वो बगावत और कता रहमी से बढ़कर नहीं। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो रिश्तेदारी तोड़ने से बचे और रिश्तेदारी से ताल्लुकात जोड़ कर रखने की भरपूर कोशिश करे। तो ख़वातीन हज़रात, इन आयात और इस वाक़ये के मुतल्लिक़ हमने आपको अपडेट किया और इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ताल्लुक़ तोड़ने में ना तो जल्दी करनी चाहिए और इस्लाम के मुताबिक भी ताल्लुक़ तोड़ना कोई अच्छा किरदार ज़ाहिर नहीं करता। लिहाजा कोई भी ताल्लुक़ तोड़ने से पहले हमें उस पर पूरा गौर व फिक्र, उसकी पूरी अक्लमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए। आनन फानन फैसला नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी इन मामलात में जल्दबाजी ना करें और अपने घरों को इस शक की आग से बचाए रखो। क्या खूब ही बेहतर हो अपने अहलो अयाल का राज छुपाना। अपने घर वालों के भेद किसी से ज़ाहिर ना होने दो। अल्लाह
हमारे घरों को खुशियों से भर दे, आमीन। और हमारे अहलो अयाल को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इल्म की बात को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपकी दुआओं के मुंतज़र। इल्म की बात से हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं।